मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्हें पाकिस्तान के लोग बड़े कद्र और अदब से कायदे आजम भी बुलाते हैं, क्या इश्क और सियासत एक साथ गंवा बैठे थे? जिन्ना के बारे में ये जानना जरूरी इसलिए भी है क्योंकि ये वही जनाब थे जिन्होंने महात्मा गांधी को महात्मा कहकर बुलाने की बजाय मिस्टर गांधी कहकर बुलाया और उस जमाने में बुरी तरह ट्रोल हुए। आज की कहानी में हम जिन्ना के इन दो पहलुओं के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। पाकिस्तान बनाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी ज्यादातर उम्र बॉम्बे में गुजार दी। उस वक्त मुंबई बॉम्बे हुआ करता था। जिन्ना का दिल आ गया था अपने से आधी से भी ज्यादा छोटी उम्र की पारसी कन्या पर। यह कहानी है 1916 की। मुंबई की उमस भरी गर्मी से जिन्ना तंग थे। दार्जिलिंग में उनके पारसी मित्र दिनशॉ वाचा रहते थे। दिनशॉ ने जिन्ना से कहा, क्यों सड़ रहे हो बॉम्बे की उमस में, यहाँ आ जाओ, कुछ दिन राहत और सुकून मिलेगा। दिनशॉ खासे अमीर हुआ करते थे, टेक्सटाइल किंग थे। उनकी 16 साल की बेहद खूबसूरत लड़की थी, नाम था रतन बाई या फिर रुत्ती। जिन्ना को पहली नजर में ही रुत्ती से इश्क हो गया था। रुत्ती बिंदास, संभ्रांत, पढ़ी लिखी और रोमांटिक शिफॉन की साड़ियां पहनने वाली बेहद स्टाइलिश लड़की थी। मेम साहब का उनका लुक होता था पूरा। 14 साल की उम्र में ही जिन्ना का निकाह भी हो चुका था, गुजराती लड़की इमी बाई से। लेकिन जब वो वकालत की पढ़ाई के लिए लंदन गए, उसी के बाद इमी बाई चल बसी। अब जिन्ना की उम्र हो गई थी 40 साल। इतने सालों में पहली बार कोई उनके दिल पर छाप छोड़ सका था। सो दार्जिलिंग के खूबसूरत चाय के बागानों के बीच ये इश्क परवान चढ़ा। अब सवाल ये था कि जिन्ना अपने करीबी दोस्त दिनशॉ से उसकी बेटी का हाथ मांगे कैसे। वो 16 साल की थी, ये 40 साल के। दूसरा, वो पारसी थी और ये मुसलमान। सो जिन्ना ने स्मार्टली दिनशॉ से पूछा कि तुम्हें क्या लगता है दोस्त, दो अलग मजहब के लोगों में शादियां होनी चाहिए या नहीं? दिनशॉ तो मॉडर्न ख्यालों को मानते थे ही। बोले कि वक्त आ गया है जब हिंदुस्तान को ये बंधन तोड़ने होंगे और इंसान को सिर्फ इंसान समझना होगा, ना कि मजहब में बांधना होगा। फिर क्या था, जिन्ना ने साफ कह दिया कि तब तो बढ़िया है, मैं तुम्हारी बेटी से निकाह करना चाहता हूँ। ये सुनकर कल का दोस्त दिनशॉ आज जिन्ना का दुश्मन हो गया। इतना ही नहीं, कोर्ट से जाकर वो जिन्ना के खिलाफ स्ट्रेनिंग ऑर्डर भी ले आए। जिन्ना को जमकर खरी खोटी सुनाई, लेकिन जिन्ना और रुत्ती चोरी छिपे एक दूसरे को चिट्ठियां लिखते रहे। रुत्ती को आजादी के राष्ट्रवादी आंदोलन में भी रोमांस नजर आता और जिन्ना तो भरपूर रोमांटिक लगते ही थे। कुछ ही महीने बाद उनका इश्क भी 18 बरस का हो गया, यानी रुत्ती बालिग हो गई और अचानक एक दिन रुत्ती और जिन्ना गायब हो गए। उसी के साथ कलकत्ता में डेली स्टेट्समैन अखबार में 19 अप्रैल 1918 को एक विज्ञापन छपा। सर दिनशॉ पैंतीस की इकलौती बेटी मिस रतन बाई ने कल इस्लाम ग्रहण कर लिया है और आज एमए जिन्ना से उनकी शादी हो रही है। 20 अप्रैल 1918 को 18 साल की रुत्ती और 42 साल के जिन्ना का निकाह हो गया और मुंबई का पारसी समाज इससे हैरान रह गया। ये जोड़ा हर शाम मुंबई के मरीन ड्राइव में सूर्यास्त के वक्त देखा जाता। जिन्ना अपनी कन्वर्टेबल गाड़ी में पहुंचते, दोनों शाम में समुद्र किनारे टहलते और सूरज को डूबते हुए देखते। ये वक्त था सियासी उबाल का, लेकिन जिन्ना अपनी महबूबा और निकाह में मसरूफ रहे और इसी के साथ साल 1915 में एक नए सियासी चेहरे ने एंट्री ली। गुजरात में जिन्ना के खानदानी घर से करीब 45 किलोमीटर दूरी पर पले बढ़े 45 साल के मोहनदास करमचंद गांधी साउथ अफ्रीका से वापस लौटे और सत्याग्रह की फिलॉसफी लॉन्च कर दी। शरीफ अल मुजाहिद ने जिन्ना अ पोर्ट्रेट पब्लिश्ड इन द जिन्ना एंथोलॉजी में लिखा है कि जिन्ना किस तरह से रतन बाई के जादू में बंधे हुए थे। वो लिखते हैं कि जिन्ना ने जितना रतन बाई को प्यार किया था उतना किसी और को नहीं। रतन बाई की लिटरेचर और फाइन आर्ट्स में काफी अच्छी पकड़ थी। उन्होंने जैसे जिन्ना के लिए एक नया संसार ही खोल दिया हो। उधर सियासी मोर्चे पर जिन्ना ने गांधी के सत्याग्रह पर सवाल नहीं उठाए, उसकी जगह उन्होंने असहयोग आंदोलन का समर्थन भी किया। सितंबर 1920 का वक्त था जब जिन्ना कांग्रेस की एक मीटिंग में अपना पक्ष रखते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि हिंदुस्तानी अवाम इतनी पढ़ी लिखी है और इतनी समझदार है कि अपने आंदोलन को हर वक्त अहिंसक रख सकेगी। कांग्रेस के नेताओं को अपने कार्यकर्ताओं तक ये संदेश पहुंचाने का वक्त दिया जाना चाहिए। हालांकि जिन्ना के तर्कों को सराहा नहीं गया, उसकी तारीफ नहीं हुई। वैसे भी जिन्ना और गांधी का टकराव साफ नजर आने लगा था। जिन्ना को लगता था कि महात्मा गांधी ज्यादातर अपील हिंदुओं के लिए करते हैं। उनकी शाम की प्रार्थनाओं में भी रामायण की कहानियों के पात्रों की चर्चा की जाती थी। गांधी आजाद भारत में राम राज्य की बातें करते थे, तो जाहिर है कि जिन्ना को ये ज्यादा पसंद आते नहीं थे। उन्हें कई बार गांधी के भाषण नाटक लगते थे।
जिन्ना तब तक कट्टरवाद तरीकों और जिहाद के सख्त खिलाफ हुआ करते थे, और जब महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया तो जिन्ना भड़क उठे। खासकर साल 1920 की कांग्रेस की उसी बैठक का जिक्र किया जाता है जिसमें जिन्ना ने अपने भाषण में कई बार महात्मा गांधी की जगह उन्हें मिस्टर गांधी कहकर संबोधित किया। इसी बैठक में जिन्ना ने खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली को इज्जत के साथ मौलाना कहकर भी नहीं बुलाया। जिन्ना ने अपने भाषण में कहा था, अगर आप मुझे इतनी आज़ादी भी ना दोगे कि मैं एक आदमी को जो ज़बान मुझे सही लगे उसी ज़बान बुला सकूं, तो मैं कहूँगा कि आप जो आज़ादी मांग रहे हो वो खुद भी दूसरों को देने के लिए तैयार नहीं हो। बस फिर क्या था, बैठक के बाद खलबली मच गई, हल्ला गुल्ला मच गया और जिन्ना को हूट किया जाने लगा। यह हंगामा आगे चलकर इतना बढ़ा कि जिन्ना को मंच से उतरकर जाना पड़ गया। जिन्ना ने राजनीति में धर्म को शामिल करने के लिए महात्मा गांधी को कभी माफ नहीं किया, लेकिन गांधी की कांग्रेस और बड़ी और मजबूत होती गई। जिन्ना सिर्फ मुस्लिम नेता की तरह सिमटते चले गए। 1920 के बाद मुस्लिम लीग भी कई हिस्सों में बंट गई और जिन्ना का जलवा लगभग खत्म हो गया। जाहिर है कि सियासी जीवन में भूचाल का असर उनकी निजी जिंदगी में भी पड़ा। उनकी पत्नी रुत्ती ने जिस जिन्ना से इश्क किया था वो खुद एक तूफान था, राष्ट्रवादी हीरो था, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। रुत्ती डिप्रेशन में चली गई, अफीम की लत लग गई उन्हें, आंतों में इन्फेक्शन हो गया। पति पत्नी की उम्र का फासला जो नहीं दिखता था वो अब दिखने लगा। जिन्ना ने एक दोस्त से यहाँ तक कहा कि इसने मुझे पागल कर दिया है। वो एक बच्ची थी और मुझे एक बच्ची से कभी भी शादी नहीं करनी चाहिए थी। साल 1928 आते आते जिन्ना का इश्क रुत्ती जिन्ना अपनी 8 साल की बेटी डीना और बॉम्बे का घर छोड़कर होटल ताजमहल के कमरे में शिफ्ट हो गई। अगले ही साल अपने ही जन्मदिन वाले दिन ही उनकी उसी होटल में मौत भी हो गई। जिन्ना की बेटी डीना हमेशा कहती रही कि मेरी माँ ने खुदकुशी की। अपनी बीवी के जनाजे में जिन्ना फूट फूट कर रोते रहे। अब उनके पास भारत में रहने की कोई वजह नहीं बची थी। मुस्लिम लीग पूरी तरह से बिखर चुकी थी, 2000 से भी कम मेंबर रह गए थे। कर्जदारों ने पार्टी की संपत्ति कुर्क कर ली थी। 1931 में जिन्ना ने बेटी डीना और अपनी बहन फातिमा के साथ हिंदुस्तान को छोड़ दिया। इश्क और सियासत में नाकामी का ठप्पा लिए वो लंदन चले गए। तो दोस्तों ये थी कहानी जिन्ना के इश्क की और गांधी को ट्रोल करने की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।